की सभी खबरें पाने के लिए शास्त्री परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शास्त्री परिवार चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरदास जी के परिचय के बारे में। सूरदास जी के परिचय की जो मुख्य बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको आज हम देखेंगे और इन बिंदुओं को आप लोग भी अपने नोटबुक में नोट कर लें, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी विषय के अंतर्गत सूरदास जी का परिचय आज हम देखने वाले हैं। एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी के लिए भी बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि एमपी टेट वर्ग 2 में इसको भी सम्मिलित किया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सूरदास जी का परिचय देखें। परिचय: सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दो बातें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। पहला है भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं, दूसरी बात है वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अब जन्म देखें। जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक ग्राम में हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि रोनकता में हुआ था, जो आगरा के पास में है, और कुछ लोग मानते हैं दिल्ली के पास में सीही नामक ग्राम में हुआ था। अब परिवार के बारे में देखें तो इनके जो पिता हैं उनका नाम है रामदास। तो इनके पिता का नाम रामदास था और वे एक गरीब ब्राह्मण थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे। उनकी जन्मांधता को लेकर भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जन्म से अंधे थे और कुछ लोग मानते हैं जन्म से अंधे नहीं थे। तो प्रासंगिकता के आधार पर इसका उत्तर दें आप लोग। और यहाँ पर सूरदास जन्मांध थे, ये बात मानी जाती है। गुरु इनके कौन है? गुरु हैं इनके महाप्रभु वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम था। रचनाएं देखें। सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी प्रमुख हैं। सूरसागर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। 3 रचनाओं के नाम भी याद कर लें: सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। ये उनकी प्रमुख हैं। सूरसागर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। साहित्य की विशेषताएं देखें तो भक्ति की गहराई और भाषा की सरलता है और वर्णन की सजीवता है। कृष्ण के बाल रूप का सुंदर वर्णन है। वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और भक्ति रस की प्रधानता। ब्रज भाषा में रचनाएं हैं इनकी। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा में। इनकी जो भी रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा इनकी प्रमुख रही है। तो इस प्रकार से परिचय देखा और साथ में अब इनकी मृत्यु को देखते हैं। मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। कहाँ हुई थी? पारसोली में। पारसोली कहाँ है? मथुरा के पास में ही है। अब हिंदी साहित्य में योगदान देखें इनका कि हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है इनका। कृष्ण भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। ब्रज भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार से हमने परिचय देखा। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनको भी देखते हैं। एमपी टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आप लोग दीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कीजिएगा। एमपी टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी ये प्रश्नोत्तर पूछे जा सकते हैं। सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास भक्ति काल के कवि थे। इसका सही उत्तर क्या है? भक्ति काल। 4 ऑप्शन दिए थे: रीति काल, आधुनिक काल, द्विवेदी काल। तो सही उत्तर क्या है इसका? भक्ति काल। प्रश्न दूसरा देखें। सूरदास के गुरु कौन थे? 4 ऑप्शन है। आ ऑप्शन है रामानंद, बा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, सा ऑप्शन है कबीर, दा ऑप्शन है रैदास। तो इसका सही उत्तर रहने वाला वल्लभाचार्य। सूरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आ सुरसारावली, बा साहित्य लहरी, सा सूरसागर, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सूरसागर। प्रश्न चौथा देखें। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? आ रोनकता, बा सीही, सा ऑप्शन है आ और बा दोनों, दा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहने वाला सा। सूरदास का जन्म रोनकता और सीही दोनों जगह माना जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं रोनकता में हुआ, तो कुछ मानते हैं कि सीही में हुआ था। 5वां प्रश्न देखें। सूरदास किस रस के कवि थे? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस और उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए इस प्रकार से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न 6वां देखें। सूरदास की भाषा क्या थी? आ अवधी, बा ब्रजभाषा, सा खड़ी बोली, दा मैथिली। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ब्रजभाषा। बा उत्तर बिल्कुल सही है। तो बा ऑप्शन है जो, उसको आप टिक कर लीजिए। बा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न 7वां देखें। सूरदास के साहित्य में किसकी प्रधानता है? आ कृष्ण के बाल रूप का वर्णन, बा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, सा राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन, दा उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताएं। इसका सही उत्तर होगा दा उपरोक्त सभी। प्रश्न 8वां देखें। सूरदास के पदों में किस भाव की अभिव्यक्ति है? सूरदास के पदों में किस भाव की अभिव्यक्ति है? 4 ऑप्शन दिए हैं। आ ऑप्शन है भक्ति, बा प्रेम, सा ऑप्शन है वात्सल्य, दा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा दा उपरोक्त सभी। प्रश्न 9वां देखें। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? आ बाल रूप, बा किशोर रूप, सा युवा रूप, दा उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा दा उपरोक्त सभी। प्रश्न 10वां देखें। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? आ ऑप्शन है गोवर्धन के पास पारसोली में, बा ऑप्शन है वृंदावन में, सा ऑप्शन है जयपुर में, दा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आ गोवर्धन के पास पारसोली में। तो इस प्रकार से हमने सूरदास जी के परिचय को देखा और आप सभी को पूरा परिचय याद भी हो गया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। चलो, इस प्रकार से हम अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जरूर शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी हो सके। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार की अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो किस विषय पर बनाएं वो भी आप अवश्य बताएं। टॉपिक का नाम जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।